प्यारे बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। किसी ने बोला है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? बाबा बोले, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। बाबा ने कहा, धर्मराज की सजा से छूटने के लिए क्या ध्यान रखना है कि ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा के सामने जो हमने प्रॉमिस किया है उसको हमें कभी तोड़ना नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है ना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। किसी को बेवजह तंग करते रहें ना, क्रोध करते रहें। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है ना। रॉन्ग कर्म से, पाप कर्म से सदा बचे रहना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह किसने कहा? हम बच्चों ने कहा, बाबा थोड़ी कहेंगे। हम बच्चों ने कहा कि हम बच्चों के मन के द्वारे बाबा आए हैं। बाप और दादा, यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। ज्ञान मिला है ना, तो अलौकिक बाप है। इसको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या? बाबा ने कहा, हजारों लाखों बच्चे और किसी को होते हैं क्या? नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं होते हैं, पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया। तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है ना। दादा की प्रॉपर्टी पोत्रे को मिलती है जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में। बाप की प्रॉपर्टी पे तो फिर भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है, लेकिन दादा की पे होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धियोग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं, तो अब तुम सम्मुख बैठे हो।
सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है कि हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप बड़ा मीठा है। कैसे मीठा है? इतना सुख देता है, इतना सुख देता है जो हमें विश्व का मालिक बना देता है। माया ने तो बिल्कुल ही क्या बना दिया है? नालायक बना दिया है। बाबा कहते हैं माया क्या करती है? नालायक बना देती है। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया यह सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के वश बाबा के बच्चे हो। कहाँ हैं तो जरूर। यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं। बाबा कहते कोई नए बाबा के पास मिलने आ जाते थे जैसे, तो बाबा ने उनको समझाया कि तुम भी ब्रह्मा कुमार हो, क्योंकि ब्रह्मा की संतान हो। भक्ति में भी कहते हैं ना, सब सारी सृष्टि ब्रह्मा ने संकल्प से रची है, तो इस नाते से भी सब ब्रह्मा की संतान हो गए। परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा ही बुद्धि में बैठता है। वो खुशी, वो रुहाब दिखाई ही नहीं पड़ता कि हम भगवान के बच्चे हैं, नहीं तो फॉरेन रॉयल्टी ना आ जाए ना। तो बाबा ने कहा वो खुशी, वो नशा दिखाई ही नहीं देता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो सारा चेहरे पर भी आ जाता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा था ना, बाबा श्रृंगार करते हैं। वो तो नरक की परियां हैं, बाबा स्वर्ग की परियां बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खैरूत की लड़की की कहानी है। खेती का काम करने वाली किसान की लड़की थी। एक राजा खैरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा ही नहीं आया। बाबा कहते हैं जैसे राजा लेके आया, लेकिन संस्कार तो उसके बदले ही नहीं, तो उसको वो सुख भाषा ही नहीं। ऐसे बाबा के पास आ जाते हैं, वो संस्कार अपने बदलते ही नहीं है। वैसे के वैसे ही चलना, बोलना, पहनना, उड़ना सब वैसे ही रहता है, खाना पीना, तो कहाँ देवी संस्कार आएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो देवी देवता बनने वाले होते हैं ना, उनको संस्कार लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने एक बारी संदेश में दिया था, संदेशी गई तो बाबा ने उनको 3 प्रकार के गुलाब के फूल दिखाए कि एक जो थे वो लोहे के गुलाब हैं। अब लोहे का जो गुलाब का फूल होगा उसको क्या करना पड़ता है? उसको बहुत ठोका पीटी करनी पड़ती है, अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर उसको ठोकना पड़ता है, तब वो जा कर के मोल्ड होता है। दूसरा दिखाया पीतल का, तांबे का ना, उनको क्या है, उसको थोड़ा वो करेंगे, और क्योंकि वो तो जल्दी पकड़ता है ना आग, तो उसको भी थोड़ा तपाना पड़ता है अग्नि में, और तब वो मोल्ड होता है। लेकिन जो नेचुरल गुलाब होते हैं ना, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, वो इजीली सॉफ्ट मोल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने बताया कि जो बच्चे रूहे गुलाब हैं, जो देवी कुल की आत्मा होंगी, वो नेचुरली अपने आप को इजीली चेंज कर लेती हैं, उनके अंदर इजीली देवी संस्कार आ जाते हैं। दूसरे जो हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको थोड़ा अपने को आग में तपाना पड़ेगा, थोड़ा कह करके परिवर्तन करना पड़ता है। और तीसरे तो ऐसे होते हैं कड़े संस्कारों वाले, उनको कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करो लेकिन वैसे के वैसे ही रहते हैं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो राजा जो था उस लड़की को ले भी आया, परंतु उसके संस्कार नहीं बदले ना, तो उसको सुख सुविधाओं के साधन भी उसको सुख नहीं दे रहे थे ना, क्योंकि उसने अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया। तो उसे राजाई में मजा ही नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं कि जो अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते, बाबा से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो पुरानी दुनिया में चले जाते, क्योंकि उनको वही भासती रहती है। अब जैसे वैसे उसमें भी कहा गया कि विष्टा के कीड़े को तो विष्टा में ही सुख भोग भासता है। तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया, बोला तुम तो राजाई के लायक ही नहीं हो ना, क्योंकि उसका संस्कार वैसे के वैसे ही रहे, बदला नहीं ना। तो यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं और तुम भविष्य की महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया, पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं, सब है रिलीजियस माइंडेड। अब ऐसी बात करते हैं तो रिलीजियस हुए ना, धर्मी हो गए, कि भला किसी की 16,108 रानियां हो सकती हैं, और वो भी जो पावन नंबर 1 देवता है उसकी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं समझते हैं, जबकि उसमें स्पष्ट करके बताया भी गया है कि कोई श्री कृष्ण की इतनी रानियां नहीं थी, परंतु उन्होंने तो जरासंध की कैद से सबको मुक्त कराया था। परंतु मनुष्य गलत चीज कितनी जल्दी उठा लेता है ना, अच्छी चीज नहीं उठाता है। तो समझते हैं ऐसी ये दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर टिकाणे में भी नहीं जाते हैं, ना ही शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है, धर्म निरपेक्ष है ना भारतीय सरकार। तो भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, ये बिल्कुल ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह कृष्ण कुल के हैं, तुम वैसे ब्राह्मण कुल के हो। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से तुम फिर ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको तो बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए ही। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं और कल फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनते कल पतित बन जाते। जिसका किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। बाबा कहते हैं किसी का खराब संग करने से बाप को भूल गए, बाप को छोड़ दिया, वो कितना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप कि किसी का मर्डर करने से भी बड़ा पाप है। बाबा ने कहा किसी का खून करते वो पाप लगता, उससे भी बड़ा पाप हो जाता कि भगवान को संग दोष में आकर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ जो बाप का बनकर
फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा करके फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल ही गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है। बाबा कहते हैं धर्मराज का फरमान मिलता है ना, कि किसी पर भी क्रोध नहीं करना, पवित्र बनना है। अब किसी को कुछ शिक्षा सावधानी दो, उनको वही लगने लगता है ये तो हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, वो तो गलत है ना। फिर नहीं तो अपनी समझ की बात है, तो किसी को कुछ कहा ही ना जाए, चुप रहे, फिर कहते हैं चुप ही रहते हैं, फिर वो भी परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अपनी समझ की बात है कि कहाँ किस चीज के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है, उस डायरेक्शन अनुसार हमें अपने आप ही चलना चाहिए। 10 बार भी अगर कोई बात समझाने से नहीं समझते तो क्या किया जाए फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वो एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। बाबा कहते क्रिएटर तो शिव बाबा है, धर्मराज क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे फिर बाबा के सामने कई प्रतिज्ञा करते हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम दुख नहीं देंगे, फिर भी देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, लास्ट में दिखाया जाएगा, साक्षात्कार कराया जाएगा, तो फिर अब खाओ सजा। बिगड़ साक्षात्कार के सजा नहीं देते बाबा। जैसे इस गवर्नमेंट में भी, इस कोर्ट में भी नियम है कि बिना प्रूफ के किसी को सजा नहीं मिल सकती, ऐसे ही इस हाईएस्ट गवर्नमेंट के पास भी ये रूल है ना कि बिना प्रूफ के वो सजा नहीं देता है। दिखाता है पहले वो सीन सारे मर्ज करेगा, देखो तुमने यहाँ ये गलती की, तुमने यहाँ ये गलती की, इसकी ये सजा है। तो बाबा कहते हैं प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। फिर पाप कर्म तो एक करता है, छोड़कर तो एक जाते हैं। फिर क्या होता है, लोग कहते किसको है, सबको कहने लगते हैं फिर वो ना, क्योंकि लोगों को तो चाहिए बातें बनाने के लिए, है ना। इसीलिए वो क्या कहते हैं, देखो ये तो ऐसे ही होते हैं ओम शांति वाले कह देते हैं ना। तो नाम किसका बदनाम हुआ, बाबा का बदनाम हुआ, है ना, बाबा के बच्चों का बदनाम हुआ। तो फिर किस पर जाएगा, सबका पाप का बोझ सातवां पड़ जाएगा। तो इसलिए बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। फिर थोड़ा जिसके जो सहयोगी बने होते हैं परिवार वाले, वो ऐसी ऐसी बातें सुनकर और एंटी हो जाते हैं, कहेंगे तुम भी घर बैठो चुपचाप, कहीं नहीं जाना है ना। तो फिर एक आत्मा की गलती से क्या होता है, सबको परेशानी झेलनी पड़ती है ना। तो बदनामी कराने से बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड किस पे आएगा उस बदनामी कराने वाले पर आएगा। फिर और क्या कहते हैं, जाकर के बाहर, जब से बाबा के बने हैं तब से हमें तो परेशानी आई है। वैसे तो तुम्हारे जीवन में कोई जैसे परेशानी ही नहीं थी, पहले चाहे कितने भी परेशानियों में घिरे रहते हो हैं,
तब नहीं कहेंगे। और बाबा का नाम, खुद तो बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं। कहीं तो सेंटर का भी नाम कहते, पता नहीं सेंटर पे जाने लगे तब से ऐसा होने लगा है। बताओ वही फिर सेंटर पे तुम्हारे साथ इतनी परेशानी आ गई है तो दुनिया में ही रह के देख लो, फिर बाबा भी यूं कह देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब क्या है, बाबा का नाम बदनाम करना है। तो सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। वो आत्मा क्या बन जाती है फिर, बड़े ते बड़ी पाप आत्मा। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपनी मैल नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर कितना मैल है। जरा सी शिक्षा सावधानी मिलती है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है तो बस फट पड़ते हैं ना। फट पड़ते मैंने डिससर्विस करने लगते हैं, सब जगह जाके बदनामी करने लगते हैं बाबा के घर की। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो क्या होता है, आज पूरा बाबा का धर्मराज वाला पार्ट चल रहा है, रोल चल रहा है अच्छे से बाबा सबको डांट लगा रहे हैं। तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। सटका लगाना माना बाबा शिक्षाएं देते हैं, सावधानियां देते हैं, ग्रहण नहीं करते, धारण नहीं करते, बस फिर छोड़ के चले आते हैं। सहन करते नहीं, अपनी कमियों को देखते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा तो खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उस पर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर लग जाएगा। ये बात बाबा ने पहली बार कही है आज। बाबा ये तो कहते हैं कि अगर कोई जाकर के विकारी बनते हैं तो उस पर ब्राह्मणी पर पाप, वो अगर कोई विकारी को ले आती है तो ब्राह्मणी पर पाप लगता है। लेकिन आज जो बाबा ने बात कही है ना कि अगर लाने के बाद, क्योंकि कई क्या करते हैं जा करके पहले कह देंगे हाँ मधुबन जाने के लिए हाँ हम पक्के हैं, निश्चय कर लेंगे, खान पान की शुद्धि भी कर लेंगे, पवित्रता की धारणा भी कर लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर बदल जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि अगर छोड़ा बाद में छोड़ा हाथ, इसलिए बहुत जो पक्के हों उन्हीं को बाबा के पास लेकर जाओ। तो अगर एक ने भी हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उसका पाप ले आने वाले पर लग जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बास आने लगी, तो ले आने वाली पर भी दंड पड़ गया। ऐसी कुछ कहानियां हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी कहानियां बना दी हैं। जैसे दिखाते हैं गंगा की कहानी। गंगा को अपने 8 पुत्र क्यों बहाने पड़े, क्योंकि वो सब श्रापित हो गए थे ना। गंगा की कहानी दिखाते हैं ना, शांतनु की और गंगा की, कि पिछले जन्म में गंगा स्वर्ग लोक में थी ना। तो वहाँ पर वो शांतनु अपने पिछले जन्म में साधारण मनुष्य थे, उस जन्म में भी राजा थे, तो उनको स्वर्ग लोक में ले गई, तब श्रापित हो गए दोनों। तो इस कारण से फिर कहा कि अब तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। तो गंगा को भी और शांतनु, राजा शांतनु को भी मृत्यु लोक माना पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। तो जो भी संतान जन्म लेती थी वो उसको बहा देती थी ताकि वो श्राप से मुक्त हो जाए, परंतु लास्ट का 8वां बचा लिया। तो सारा जीवन उसका कैसा निकला, दुख में निकला है ना। इसीलिए वो तो पवित्र आत्मा थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी कहानियां हैं। तो ये वह पत्थर बन गई, बाबा पारसनाथ बनाते।
फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते। पत्थर कैसे बन जाते? शरीर थोड़ी पत्थर का बन जाएगा, बुद्धि पत्थर की बन जाती है। कितना भी पानी डालो कुछ बदलते ही नहीं है ना। जैसे पत्थर पे पानी डालो तो क्या होता है? कुछ फर्क पड़ता है? कुछ पड़ता ही नहीं है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, कितना भी समझाओ समझते नहीं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। अभी हम सब पे क्या हो रही है? ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं, यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं है। फ्लो माना कमी नहीं है कोई, है ना। तो बाबा कहते हैं जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं। जो हीरा होता है ना, उसमें भी किसी किसी में बहुत दाग होते हैं, तो उसको कट करना पड़ता है। तो किसी में बिल्कुल दाग नहीं होते, एकदम क्लियर होता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। कोई एकदम प्योर होते हैं, यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते। कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं, है ना। गुलाब के फूल और अक के फूल, कितना फर्क है, देखा है ना। गुलाब का फूल और अक का फूल देखा है सबने, कैसा होता है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, वो बाबा के बच्चे तो बन गए, बाबा बाबा कहना सीख लिया, पर संस्कार नहीं बदले। वो क्या है? अक के फूल हैं ना। और जो दैवी संस्कार बना लेते हैं, दिव्य गुणों की खुशबू स्वयं भर लेते हैं, वो गुलाब के फूल हैं। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में कौन कौन फूल हैं। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, माना अच्छे अच्छे बच्चे भेजो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? बाबा कहते हैं खुद बनो ना। खुद क्यों नहीं बनते हो? अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए बाबा? रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, यह बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ेते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो, वह तो है पानी की नदियाँ। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा कहते इस समय कौन है? हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ, वो है पानी की, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। समझते तो कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे।
बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में तो रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। बाबा कहते हैं देखो अपने अंदर मैं कितनी खुशबू देता हूँ। कैसी? परफ्यूम लगा करके खुशबू आ जाए हैं, गुणों की खुशबू। कितनी आत्मा गुणवान बनी है, कितने गुणों का दान करते हैं। बाबा कहते बच्चे देखना है अपने को मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बात तो झट चलन से समझ लेते हैं बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेगा, क्या कहेंगे ऐसे बच्चे के लिए? लौकिक में भी क्या कहते हैं? और नालायक बच्चा होगा तो क्या कहेंगे उसके लिए? क्या सोचते हैं? इससे तो ना होता तो अच्छा था, कह देते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे जो नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाबा कहते हैं ऐसा बच्चा तो मुआ भला, मुआ बना मना मरा भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसी की तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, वो कपूत बच्चा है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उनको बच्चा नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा 21 जन्म हमको रिटर्न देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आके बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है, निमित्त समझना अपने आप को। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले तो भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल ही पवित्र चाहिए, है ना। कई सोचते हैं हम तो सब अपना बाबा पर समर्पण कर देंगे तो बाबा हमारे बच्चों की रखवाल करे, संभाल करे। बाबा ये थोड़ी कहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे रखवाल संभाल तो तुम्हें स्वयं ही करनी है, बाकी जो भी कुछ तुम्हारा उसकी भी तुम्हें निमित्त बनकर संभाल करनी है। अपवित्र कोई भी बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, ये तो लॉ है। बाबा ने कहा ये नहीं बाबा कह रहे हैं तो ये कोई बाबा श्राप दे रहे हैं, पर ये तो एक नियम है। बाबा कहते फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है, बाप का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं, है ना। फिर बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा बनते हैं तो कईयों के ऐसे संस्कार भी निकल के सामने आ जाते हैं। घर वाले कहते हैं ये तो ऐसे है नहीं, लेकिन सेंटर पर होते हैं तो फिर उनके ऐसे ऐसे संस्कार बाहर निकल करके आते हैं ना। अज्ञानपन में ऐसे संस्कार नहीं दिखाए जाएंगे जो ज्ञान में चलने के बाद आते हैं, क्योंकि अंदर की बीमारी ज्ञान बाहर निकालता है। जैसे मंथन किया तो पहले क्या निकला, क्या निकला? विष निकला, है ना। तो अंदर जब ज्ञान जाने लगता है तो अंदर का विष बाहर निकलने लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे उसमें डरना नहीं चाहिए। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा।
खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। बाबा से सच्ची जिसकी प्रीत होगी वो सेवा भी अच्छी करेंगे, दिल से करेंगे। और जिसकी प्रीत नहीं होगी वो कैसे करेंगे? काम उतारू करेंगे, है ना। तो नंबर भी फिर वैसे ही मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे सच्ची बाप से प्रीत रखो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा है ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग में जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। रॉन्ग और राइट को समझकर माया से खबरदार रहना है ना। राइट रॉन्ग समझ के माया से खबरदार रहना है। वरदान दिया बाबा ने, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंचा कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंचा कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। बाबा बोले सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगे, है ना। बाबा ने कहा दो बातें याद रहे। पहली बात तो मैं स्टेज पर हूँ ना, तो बाबा ने कहा उससे क्या होगा, और अपना भविष्य स्टेटस, ये है ना हमारा भविष्य स्टेटस, सत्युगी बादशाही, सत्युगी दैवी पद ना। तो बाबा ने कहा स्टेज भी याद रहे कि मैं वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर हूँ, और स्टेटस भी याद रहे। जैसे लौकिक में किसी को अपना स्टेटस भूलता है, वो स्टेटस नहीं जो फोन में लगा देते हैं वो भी चल गया आजकल वो नहीं, स्टेटस का मतलब है पद, है ना। अपना पद किसी को नहीं भूलता, बड़े उसके नशे में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी नशे में रहो। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी ना हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। इसलिए सर्व प्राप्तियां हैं तो प्रसन्नता है, इच्छाएं हैं तो ईर्ष्या द्वेष है। अब सारी प्राप्तियां कैसे हों? जब बुद्धि बाबा से लगी रहेगी तो सहज सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। सार है मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? बाबा बोले कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम होने बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं।
इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वार। अच्छा, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।